ओ देखना देखना, अभी तो जाग रहा था, अभी सो गया था एकदम से। हरीश की एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज टाइम। मोहित जी तो गए हैं काम पे और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आज मॉर्निंग से बारिश इतनी तेज़ शुरू हुई है कि अब तो बहुत तेज़ हो रही है। मुझे ऐसे लगता है हैविश की आज छुट्टी करवानी पड़ेगी, पर देखते हैं अगर उदिश आएगा, अगर भैया छोड़ने आ जाएंगे उसको कार पे, तो फिर मे बी हैविश को भी मैं साथ ही भेज दूँ। बट मुझे मुश्किल लगता है उनका भी, कि बारिश लगातार चल रही है, रुक तो रही नहीं है। अब हैविश की कंपटीशन की तैयारी हो रही है, पॉइंट कंपटीशन की। चलो यहाँ खड़े हो, चलो कर। आ जाओ, हैविश जा रहा है अपने मामू के साथ कार पे। ओए मेरा बाबू कैसे हो? स्कूल जा रहे हो? बारिश में स्कूल जा रहे हो? क्या बात है, बड़े सियाने बच्चे हो तुम लोग तो। हम तो छुट्टी मार लेते थे। बाय बाय दाना सबको तेरा यात्रा। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज है डेट 21 जुलाई की एंड टाइम हो चुका है लगभग 10 बज चुके हैं। एज यू नो कि हैविश को तो मेरे भाई जो है, मेरे भैया जो हैं वही स्कूल ले गए हैं। उन्होंने उदिश को छोड़ने जाना था, अपने बेटे को छोड़ने जाना था स्कूल, तो हैविश को भी लेते गए हैं साथ में, क्योंकि बारिश का मौसम था, स्कूटी पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। इसकी वजह से आज हैविश के मामू ही हैविश को छोड़ने और उदिश को छोड़ने जाएंगे। तो अभी जो है सब्जी तैयार कर रही हूँ फटाफट से। हाँ, सब्जी रेडी करने के बाद, फ्री होने के बाद रेडी होके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, क्योंकि आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन के बारे में। लाइफ की इंस्पिरेशन ना कही जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल की इंस्पिरेशन के बारे में। तो आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस करना है आज इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ आपसे बात करने के लिए। जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती थी वो टॉपिक था कि मैं क्यों इस व्लॉगिंग करियर के अंदर आई, मैंने क्यों व्लॉगिंग शुरू की, इसके पीछे मेरी इंस्पिरेशन क्या थी। मेरी इंस्पिरेशन की बात करने से पहले मैं सिचुएशन बताती हूँ अपनी, कि मेरे साथ क्या हुआ कि जो मैं ये व्लॉगिंग करियर में आ गई। थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। मैंने जो है एक प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब कर रही थी, घर पे रहकर ऑनलाइन क्लासेस जो मैं दे रही थी, जो कि प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, उसके ऊपर मैं जॉब कर रही थी। उनका जो है वो यही क्राइटेरिया रहता है कि जब उनको जरूरत होती है तब वो हायर कर लेते हैं, और जब उनको जरूरत नहीं होती है तो वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की यही खासियत, कह दो कि यही खासियत है कि आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैं 8-10 महीने से उनके साथ रेगुलर जॉब कर रही थी, काम कर रही थी, और अचानक से उनका मैसेज आता है कि आपको हटा दिया गया है। अब जब आप किसी भी जॉब में होते हो तब आपके खर्चे भी उसी के हिसाब से हो जाते हैं, है ना। जब आपके पास इनकम इतनी होगी तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हो जाएंगे। और ये दिक्कत जो है वो मुझे आने लगी। मैंने फाइनेंस करवा रखी थी और EMI जो है वो भर रही थी। अब जैसे ही मेरी जॉब गई तो EMI की दिक्कत हो गई। अब EMI चाहे तो मेरी फैमिली में जो है वो मेरी मोहित मेरी हेल्प कर सकते थे, अपने बिजनेस में से उसको भर सकते थे, बट मेरा ये नेचर है कि जो चीज शुरू मैंने की है वो मैं खत्म भी मैं ही करूं। हाँ, एक बार सैड हुई, बहुत दिक्कत हुई कि एकदम से ऐसा मैसेज आपके पास आ जाता है कि आपकी जॉब अगले दिन से नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट था ये टाइम मेरे लिए। बट इसके पीछे जो इंस्पिरेशन मेरे लिए रहे वो रहे फ्लाइंग बीस्ट चैनल, मिस्टर गौरव तनेजा। बहुत ही दी बेस्ट पर्सन है। उन्होंने व्लॉगिंग की जो ये डेफिनेशन है उसी को बदल दिया है आज के टाइम में। पहले के टाइम में अगर हम व्लॉगिंग की बात करें तो लोग कहते थे व्लॉगिंग अपनी पर्दे खोल देना, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। व्लॉगिंग ये चीज लगती थी। तो उनका व्लॉग्स देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, व्लॉगिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इट। व्लॉगिंग का मतलब है आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, अपनी बात सामने लोगों के कैसे रखते हो, और लोग आपकी बातों से क्या कुछ सीखते हैं। और मेरे अंदर देखा जाए तो व्लॉगिंग का कीड़ा पहले से था। उन्होंने क्या मुझे सिखाया, उन्होंने दिखाया कि उनका करियर एकदम से पायलट वाला करियर जो है, कैप्टन वाला करियर जो वो बिल्कुल खत्म हो गया था। और उसके बाद 35 की एज के अराउंड जब आपकी शादी भी हो चुकी हो, जब आपके पास बच्चा भी हो और आपके ऊपर पूरी जिम्मेवारी हो, उसी टाइम पर आपका एक करियर खत्म होता है
और आप कैसे रिवाइव होकर एक नए करियर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से शुरू कर देते हैं। आपके नए करियर की शुरुआत उन्होंने लॉ का करियर शुरू कर दिया, लॉ की जो वो स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर हुई मैं इन चीज़ों से। और जैसे मेरी जॉब गई, हाँ मैं 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा डल फील कर रही थी कि क्या होगा, बट मैंने जो है 4-5 दिन के गैप के साथ मैंने अगले ही दिन अपने ट्यूशंस की पूरी प्लानिंग कर ली कि मुझे ट्यूशंस करनी है। हालांकि मैं ट्यूशंस पहले लेती थी 3 साल पहले, जब हैविश नहीं था, हैविश होने वाला था, तब मैंने ट्यूशन छोड़ दी थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब ये काम तो गया, अब मुझे ट्यूशन शुरू करनी है। मैंने फटाफट से ट्यूशन के पैम्फलेट छपवाए, मैंने फ्लैक्स लगवाया, इसका बोर्ड लगवाया घर के बाहर कि मुझे ट्यूशन शुरू करनी है। और हालांकि ट्यूशन्स आई, बट इतनी नहीं, क्योंकि ट्यूशन्स के ऊपर इस टाइम पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ट्यूशन्स जो है वो मेरी लिमिटेड रही और मेरी जो फाइनेंशियल नीड्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी अभी भी। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि मुझे एक परफेक्ट स्टेबल इनकम सोर्स भी चाहिए और मुझे अपने मन का एक करियर भी चाहिए। मैं टीचिंग कर रही हूँ, टीचर बनने के पीछे भी मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं लोगों को कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, उनको कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व करना चाहती हूँ। और एक व्लॉगिंग के पीछे भी यही पैशन होता है, यही रीज़न होते हैं कि आप व्लॉगिंग के थ्रू लोगों को कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ से दिखाना चाहते हैं कि लोग जो है उससे अच्छा कुछ पॉजिटिव सीखें और पॉजिटिव रास्ते पर निकले, है ना। तो यही मेरा मेन मकसद था। मेरे भी कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल देना चाहिए या नहीं, या आपको कैसे अपना जो है वो पॉजिटिव रहना है, कैसे आपको जो है वो मोटिवेटेड रहना है, कैसे रिजल्ट्स को अच्छा बनाना है। ये चीज़ मेरे मेन मकसद रहे हैं, मेन पॉइंट्स रहे हैं मेरे ब्लॉगर बनने के पीछे, यही मेन पॉइंट्स रहे हैं। और होप, मैं यही होप करती हूँ कि मैं भी फ्लाइंग बीस्ट चैनल की तरह, फ्लाइंग बीस्ट की तरह एक अच्छा व्लॉगिंग चैनल जो है वो सेटअप कर पाऊँ, अच्छी व्लॉगिंग वीडियोस आपको कंटेंट दे पाऊँ, ताकि आप जो है वो मेरे से कुछ इंस्पायर हों, कुछ सीखें, कुछ इंजॉय करें, मेरे व्लॉग्स को एंटरटेन हों। यही मेरा मेन मकसद है और यही रीज़न है मेरा व्लॉगिंग चैनल को शुरू करने का। तो हैविश को भैया घर ले आए थे, मेरे भैया जो है वही ले आए थे हैविश को, उदिश को, दोनों को। और हैविश को अब मैंने खाना खा के सुला दिया है। अब मोहित का वेट है, हम सब ने अपना खाना खा लिया है। मोहित जो है वो आज टूर से थोड़ा लेट होने वाले हैं, तो इसकी वजह से उनका खाना रेडी हो चुका है, बट वो अभी तक नहीं आए हैं। देखते हैं कब तक आते हैं। और साथ ही साथ ट्यूशन्स का टाइम भी होने वाला है, लगभग हाफ एन आवर जो है वो बाकी है। तो लगभग 4 बज चुके हैं और ट्यूशन के कुछ स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कुछ का आना बाकी है। और यहाँ पर मोहित जी भी आ गए हैं। मोहित ने अपना खाना खा लिया। कैसे हो? बढ़िया। और लंच कर लिया है इन्होंने अब अपना। और हैविश अभी सो रहे हैं और ट्यूशन्स का टाइम हो चुका है, तो फिर मैं तो जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे, ठीक है। और कैसी लग रही है मेरी कुर्ती? नहीं, ये कुर्ती थी जो मैंने एंटर करवाई है, एक मैंने ये ली थी घर पे डालने के लिए। सही लग रही है ना? चलो, मोहित सेज ये तारीफ का तरीका होता है हस्बैंड का। ठीक है, बस ज़्यादा ना पूछ। खाना कुछ फिर काम करना है। क्या काम करना है? हैविश उठ गया है, ट्यूशन्स वाले जा चुके हैं और अभी स्टूडेंट्स की जगह पे ये बैठे हुए हैं मोहित जी। अभी टाइम हो चुका है, रात के 11 बज चुके हैं एंड हैविश जो है वो अपना होमवर्क करने में बिज़ी है और इसकी मम्मा जो है वो अपनी एडिटिंग में बिज़ी है और मोहित जी जो हैं वो अपने काम में ऊपर बिज़ी हैं। तो हमारा सबका काम जो वो अलग अलग से चल रहा है इस टाइम पे। तो फटाफट से बस काम कंप्लीट करके अपने अपने फटाफट से सोने की तैयारी करते हैं। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इन वीडियोस को, व्लॉग्स को शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें खास ज़रूरत है। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।